चलो, तो अभी तक जो हमने किया है, राइट, ये बिल्कुल बेस था प्रिंसिपल ऑफ एडिशन एंड प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये पूरा का पूरा परमुटेशन का बेस बन के आएगा। ठीक है, अभी मैं फैक्टोरियल पे अभी भी नहीं जा रहा। जो पॉइंट वन एक्सरसाइज है उसको मैं अभी होल्ड करके रख रहा हूँ। अभी मैं परमुटेशन पे आ रहा हूँ, सीधा सीधा। ठीक है, फैक्टोरियल पे अभी नहीं मैं जा रहा, परमुटेशन पे आ रहा हूँ। ठीक है, नो, व्हाट इज परमुटेशन? आज मैं वो इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ। उसका जो फॉर्मुला है वो एग्जैक्ट सारा का सारा फॉर्मुला डिराइव करेंगे बैठ के। ठीक है, तो ध्यान से समझना क्या चीज है। ठीक, परमुटेशन। देखो, इसका मतलब होता है सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट। मतलब हमें सिलेक्ट भी करना है एंड अरेंज भी करना है। मतलब मान लो हमारे पास क्लास में 3 बच्चे हैं, ए बी सी। ठीक है, अब इनकी दो बच्चों इनमें से 3 में से 2 बच्चों को सिलेक्ट करके उनकी फोटो खींचनी है। तो इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज वी कैन क्लिक अ पिक ऑफ 2 स्टूडेंट्स आउट ऑफ द 3 स्टूडेंट्स। ठीक है, क्वेश्चन समझ आया? ठीक, तो क्या हो सकता है, या तो ए बी की फोटो हो सकती है या तो बी ए की। क्योंकि फोटो में ए लेफ्ट में है या राइट में है फर्क पड़ेगा, फोटो अलग हो जाएगी। तो यानी कि यहाँ पे अरेंजमेंट से फर्क पड़ता है, यहाँ पे अरेंजमेंट से फर्क पड़ता है, राइट। तो ए बी एंड बी ए दोनों के दोनों केसेस हम डिफरेंट काउंट करेंगे। अब या तो बी सी या तो सी बी या तो ए सी या तो सी ए। तो टोटल कितने केसेस बने? 6। बात समझ में आया? यानी कि 3 में से 2 चीजों को पकड़ के सिलेक्ट करके अरेंज करना, उसके टोटल केसेस कितने जाएंगे? 6। अपना काम सारे केसेस को लिस्ट डाउन करना नहीं है, अपना काम क्या है? सिर्फ काउंट करना। यानी कि अपने पास कोई एक ऐसा मेथड होना चाहिए जिससे डायरेक्टली इसका आंसर क्या आ जाना चाहिए? 6, 6 आंसर आ जाना चाहिए। बात समझे? उसी मेथड के ऊपर जा रहे हैं अब। ठीक है, नाउ अब ये सिचुएशन को कंसीडर करो। एंड एक सेकंड सिचुएशन में दे रहा हूं जो अभी तक हम ऑलरेडी करते आ रहे थे। क्या चीज? मान लो हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट्स हैं एबीसी, एंड इन तीनों ऑब्जेक्ट्स को यूज करके मेरे को 2 प्लेसेस को फिल करना है। ठीक, तो इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज वी कैन फिल द 2 प्लेसेस आउट ऑफ दीज 3 ऑब्जेक्ट्स? यहां पे क्या क्या आ सकता है? कितने केसेस आ सकते हैं यहां पे? 3 केसेस आ सकते हैं, या तो ए या तो बी या तो सी। ए या तो बी या तो सी, 3 केसेस। अब 3 इधर आ गए तो इधर कितने आएंगे? 2। रेपिटेशन नॉट अलाउड है, एक जो यूज हो गया वो गया। तो इधर जो 2 आएंगे वो क्या होंगे? अब इधर अगर ए आया तो इधर या तो आ सकता है बी, या तो इधर बी आया या तो ए, या तो इधर सी आया या तो ए या तो बी। तो क्या बना? ए बी या तो ए सी। ये बी ए या तो बी सी, सी ए या तो ये 6 केसेस देखो और ये 6 केसेस देखो, बोथ आर सेम। हाँ या ना? तो इसका मतलब ये है कि 3 में से 2 चीजों को पकड़ के सिलेक्ट करके अरेंज करना और 3 ऑब्जेक्ट्स को यूज करके 2 प्लेसेस को फिल करना, बोथ दीज केसेस आर सेम। हाँ या ना? इनका आंसर सेम आएगा। तो इस मेथड के थ्रू हम क्या करेंगे? इंस्टेड ऑफ, देखो परमुटेशन दोनों सेम है, मतलब दोनों के दोनों कर परमुटेशन ही रहे हैं। तो परमुटेशन का जो फॉर्मूला डिराइव होगा वो इसके थ्रू होगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी प्लेसेस को फिल करना हमें आता है, हमने स्टार्टिंग से किया है। यही तो किया प्रिंसिपल ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में, कि प्लेसेस को फिल करना। पहली पोजीशन पे कितने केसेस आ सकते हैं, दूसरी पे कितने आ सकते हैं, तीसरी पे। अभी तक जितने क्वेश्चन किए हमने सारे के सारे यही किए हैं। तो हम इसके थ्रू फॉर्मूला को डिराइव करेंगे। अब उससे पहले रिप्रेजेंटेशन पार्ट, परमुटेशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो परमुटेटिंग टू ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ 3। ठीक है, परमुटेटिंग 2 ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ 3, इसका मतलब है ये या ये। मतलब selecting and arranging 2 objects out of 3। इन दोनों लाइंस का मतलब सेम है। ठीक है, परमुटेटिंग 2 ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ 3 या फिर सिलेक्टिंग एंड अरेंजिंग 2 ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ 3। 3 में से 2 ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना, देन उनको अरेंज करना। इधर आओ, आ गया था, थोड़ा फोकस लूज हो रहा है, आ जाओ।
ठीक है, तीन में से दो ऑब्जेक्ट्स को पकड़ के सिलेक्ट करना, देन उनको अरेंज करना। दैट इज द मीनिंग ऑफ परमुटेटिंग टू ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ थ्री। और इसको लिखने का तरीका, रिप्रेजेंटेशन पार्ट 3p2, इसको इस तरीके से लिखते हैं। इसका मतलब क्या है? परमुटेटिंग मतलब सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ थ्री, ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है, ऐसे इस तरीके से रीड करते हैं। तीन में से दो को निकाल के अरेंज करना, सिलेक्ट करके अरेंज करना, दोनों हो रहे हैं, सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट। परमुटेशन के अंदर सिलेक्शन भी होता है, अरेंजमेंट भी होता है। जो अगला चैप्टर है ना, कॉम्बिनेशन, पी एंड सी, सी क्या मतलब कॉम्बिनेशन, वो इसी से फॉर्मूला डिराइव होगा। उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या करना रहेगा? सिलेक्ट, अरेंज नहीं करना। मतलब उस केस के अंदर ए बी और बी हमारे लिए सेम काउंट होगा, उसको डिफरेंट नहीं काउंट करेंगे, क्योंकि हमें अरेंज करना ही नहीं है, हमें सिर्फ सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्शन के अंदर एंड अरेंजमेंट के अंदर फर्क समझो क्या है। अगर मैं इन दोनों को सेम काउंट कर रहा हूं, दैट मींस ए बी एंड बी ए बोथ आर सेम फॉर मी। अब सेम है मतलब इनकी अरेंजमेंट से फर्क नहीं पड़ता। परमुटेशन में फर्क पड़ेगा, क्योंकि परमुटेशन के मतलब ही क्या है? अरेंजमेंट, सिलेक्ट करके अरेंज करना। बात समझे? ठीक है, अभी हमारे लिए फिलहाल अरेंजमेंट से फर्क पड़ रहा है, जब कॉम्बिनेशन आएगा तब हम देखेंगे वो चीज। ठीक है, नाउ 3p2 का मतलब परमुटेटिंग टू थिंग्स आउट ऑफ थ्री। इन जनरल npr मतलब n में से r चीजों को पकड़ के सिलेक्ट करके अरेंज करना। तो परमुटेटिंग r थिंग्स आउट ऑफ n, परमुटेटिंग r थिंग्स आउट ऑफ n। अब यार इसका फॉर्मूला एक ऐसा होना चाहिए जिससे डायरेक्ट आंसर 6 आ जाना चाहिए, 3p2 का आंसर। तो इसका फॉर्मूला डिराइव करना है अपन, राइट। इसका फॉर्मूला होता है npr का, ठीक है, n का फैक्टोरियल ऊपर डिवाइडेड बाय इन दोनों का डिफरेंस करो, n माइनस आर का फैक्टोरियल नीचे। तो ये फॉर्मूला होता है npr का। तो जैसे 3p2 क्या जाएगा? 3 का फैक्टोरियल ऊपर और 3 माइनस 2 1, 1 फैक्टोरियल नीचे। अब 3 फैक्टोरियल क्या होता है? 6, 3 इंटू 2 इंटू 1, राइट। 1 फैक्टोरियल क्या होता है? 1। तो क्या आ गया? 6। तो अपने आप डायरेक्ट आंसर क्या आ गया? नंबर ऑफ केसेस 6 आ गया, दैट्स इट। बात समझे? तो आज के बाद हम स्पेसिस को फिल नहीं करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज किया करेंगे। आया कहां से फॉर्मूला? अभी मैं इसके बाद डिराइव करके देता हूं, बट समझ में आया क्या हो रहा है? श्योर? ऑनलाइन क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। यस सर। यस सर। राइट, ये नोट करो। तो देखो ये फॉर्मूला आया कहां से? एपी याद है? श्योर? अब मान लो फर्स्ट टर्म है n, फिर n-1, फिर n-2 एंड सो ऑन, एक एक कम होता जा रहा है। तो इस एपी की rth टर्म क्या होगी, ये बताओ। अरे कैलकुलेट कर सकते हो ना, तो तुक्का क्यों लगा रहे हो? ओरली क्यों कर रहे हो? करो। अरे ओरली नहीं करने का। जब मल्टीप्लिकेशन आता है तो ब्रैकेट डालने का बेटा, गलती कर देगा ना मारूंगा पकड़ के तेरे को। जल्दी n-r+1, ये गलती होती है, जनरली कैलकुलेट नहीं कर पाते बच्चे। ये बिल्कुल सही है, अगर ओरली करोगे तो नहीं हो पाता। ठीक है, तो n-r+1, ठीक है, इसी को यूज करेंगे। अब कैसे, देखो जरा, मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर ये हो गया है तो फिर इसका डेरिवेशन बहुत इजीली हो जाएगा। ठीक है, देखो ध्यान से देखना, तीन ऑब्जेक्ट्स हैं ए बी सी, दो प्लेसेस को फिल करना, दैट इज इक्वल टू 3p2। हाँ या ना? राइट। ऐसे ही हमारे पास O1, O2, O3 सो टिल ON,
n ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, एंड r प्लेसेस को फिल करना, तो दैट वुड बी NPR। हाँ या ना? दोनों सिचुएशन ध्यान से देख लो। n में से r ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करके यहां पे अरेंज करना, वो चीज। 3 में से 2 को सिलेक्ट करके अरेंज करना, दैट इज 3p2। तो इधर क्या आ जाएगा? NPR, दैट इज परमुटेटिंग r ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n। r प्लेसेस को फिल करना आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स, ये समझे? तो इसका जो भी नंबर ऑफ वेज आएंगे दैट वुड बी NPR का फॉर्मूला। अब यहां पे टोटल नंबर ऑफ वेज, पहले पे 3, फिर आगे 2, तो 3 इंटू 2। यहां पे पहले पे कितने आएंगे? n ऑब्जेक्ट्स। अगले पे जो इधर आ गया वो नहीं आ सकता, तो n-1। अगला n-2, सो टिल कितनी प्लेसेस है? r प्लेसेस। तो यानी कि ये जो एपी जा रही है एक एक कम होता जा रहा है, तो लास्ट में क्या आएगा? n-r+1, जो अभी निकाला हमने। हाँ या ना? और इन सबका क्या चाहिए? प्रोडक्ट। तो मेरा अभी तक NPR का फॉर्मूला बना n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू सो टिल n-r+1। यहां तो कोई डाउट? श्योर? अब यार एक चीज बताओ, ये n से शुरू हो रहा है, एक एक कम होता जा रहा है और यहां तक पहुंच गया। हाँ या ना? अब इससे अगली वाली टर्म क्या होगी? एक कम, n-r, एक और कम कर दो। तो मैंने क्या किया? n-r से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया अगली, ताकि वैल्यू चेंज ना करे, ठीक है। फिर इसका एक और कम, n-r-1, n-r-1, एक एक कम से मैं मल्टीप्लाई डिवाइड करता जा रहा हूं। कब तक? जब तक 3 2 1 3 2 1 नहीं पहुंच जाता। तो ये वाली चीज से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया, चलेगा? अब ध्यान से देखो, न्यूमरेटर में क्या बना? n से शुरू हुआ, एक एक कम होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, यहां पे कंटिन्यूएशन में चलता रहा, कहां तक गया? 1 तक। तो न्यूमरेटर में क्या बन गया? n फैक्टोरियल। तो न्यूमरेटर में बन गया मेरा n फैक्टोरियल, और डिनोमिनेटर में n-r से शुरू हुआ, एक एक कम होता जा रहा है और 1 तक जा रहा है, तो डिनोमिनेटर में क्या बन गया? n-r फैक्टोरियल। तो ये मेरा NPR आ गया। यही तो था, ऊपर का ऊपर फैक्टोरियल, दोनों के डिफरेंस का नीचे फैक्टोरियल। ये तो फॉर्मूला था अपना। तो आया कहां से? ये स्पेसिस को फिल करके ही आया। और वो कहां से आया? बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो जितना स्ट्रॉन्ग वो वाला पार्ट होगा, उतना स्ट्रॉन्ग हमारा पी बन के आएगा। उसका फॉर्मूला वहीं से डिराइव हुआ है। अब जितने भी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, राइट, वो पी के फॉर्मूला के थ्रू हमें अटेम्प्ट करने हैं, याद रखना, ताकि पी के फॉर्मूला के थ्रू हम कंफर्टेबल हो जाए। फॉर्मूला समझ में आया कैसे आया? ऑनलाइन क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। यस सर। राइट, नोट करो। अब इसी के रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है? क्वेश्चन लिखो जरा। Seven athletes are participating in a race. 7 athletes are participating in a race. In how many ways can the first 3 prizes be won? In how many ways can the first 3 prizes be won? तो कितने तरीकों से पहले 3 प्राइजेस को जीता जा सकता है? ठीक है, पहले मैं कर रहा हूं, ये एज एग्जांपल लेके जाओ, ठीक है? अब यार देखो, 7 बंदे रेस में भाग रहे हैं, 7 बच्चे भी रेस में भाग रहे हैं, एथलीट्स हैं जो रेस में भाग रहे हैं, 3 प्राइजेस हैं। तो मैं क्या करूंगा? 7 में से 3 बंदों को सिलेक्ट करूंगा और उन 3 बंदों को सिलेक्ट करके 3 प्राइजेस के ऊपर मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। तो जितने तरीकों से 3 पर्संस को सिलेक्ट करके 3 प्राइजेस पे अरेंज किया जा सकता है, उतने तरीकों से 3 प्राइजेस जीते जा सकते हैं। एंड दैट विल बी नथिंग बट 7p3। दैट्स इट। 7p3 का मतलब ही क्या है? कि परमुटेटिंग मतलब सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ 7। वही तो अपने को करना है। हाँ, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये आ जाएगा 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 माइनस 3, 4 फैक्टोरियल। 7 बाहर आया तो 6 फैक्टोरियल, 6 बार आया, 5 फैक्टोरियल, 5 बार आया, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल कटा। फैक्टोरियल के हिसाब से काटना है अभी, ठीक है? फालतू का सारा ओपन करके मल्टीप्लाई करके फिर नहीं कटिंग करनी, फैक्टोरियल की फॉर्म में फैक्टराइज करके फिर काटना है। तो कितना चला गया? 200 है, बिल्कुल समझ आया? सिंपल, राइट? ऑनलाइन क्लियर हुआ?
Yes. Yes, Yes. sir. है वही है 7 6 एंड 5। नहीं डायरेक्ट डायरेक्ट डायरेक्ट, मतलब ये तो लिखना पड़ेगा ना कि सिलेक्टिंग 7 3 आउट ऑफ 7, ठीक है ना। नहीं ये लिखना, लाइन तो एक्सप्लेन तो करनी पड़ेगी। ये आएगा नहीं 3 नंबर में, वैसे ये 1 नंबर का ही है क्वेश्चन। हर क्वेश्चन को 3 नंबर का अज्यूम मत करके, उसके अंदर तो आ सकता है क्योंकि क्वेश्चन टू क्वेश्चन लेंथ पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। बट अपनी तरफ से एक्सप्लेन करने की कोशिश जरूर करो, अपनी तरफ से चुकना नहीं। हाँ यार, तो पी का फॉर्मूला आया कहां से है, तो फिर लेकिन फॉर्मूले के थ्रू करने की अब कोशिश करो। अब फॉर्मूले की भी आदत लगनी चाहिए, पता चलना चाहिए कि पी कहां पे डायरेक्टली यूज हो रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन लिखो जरा। इन हाउ मेनी वेज कैन 6 persons stand in a line? लाइन के ब्रैकेट में लिख लो क्यू, QUEUE। क्यू का मतलब लाइन होता है, QUEUE, ठीक है। तो 6 बंदे हैं, 6 पर्सन हैं, ये एक लाइन में कितने डिफरेंट वे से खड़े हो सकते हैं, मतलब एक लाइन कितने डिफरेंट वे से बना सकते हैं, सोचो। इसका फॉर्मूला क्या बन के आएगा फिर, फाइनल वैल्यू, बिल्कुल सोचो सोचो सोचो। पर 6 पे 6 क्यों आया, ये सोचना मैं। अरे नहीं, 6 पे 6 क्यों आया, उसने 6 पे 6 बोला, बिल्कुल सही बोला, लेकिन 6 पे 6 आया कैसे इस क्वेश्चन का आंसर, मैं वो बोलो कि वो सोचना तुम्हें। मेरे को 6 को अरेंज करना है, ये समझे। मेरे को 6 के 6 पर्सन को पकड़ के अरेंज करना है, तो 6 में से 6 को सिलेक्ट करना है और उनको अरेंज करना है, तो दैट इज 6 पे 6। तो सारे के सारे को पकड़ के अरेंज करना है ना। तो ये मेरा आ जाएगा 6 पे 6 कि 6 में से 6 पर्सन को पकड़ के अरेंज कर दिया, है ना। तो इसका क्या बनेगा, दैट इज 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 माइनस 6, 0 फैक्टोरियल। तो ये तो 1 हो गया, ऊपर बचा सिर्फ 6 फैक्टोरियल, दैट इज 720। तो 720 ways are there in which 6 persons can stand in a line or a queue. 6 पे 6 आया इसलिए। अब मान ले हम यहाँ पे 6 बंदे हैं, अब लाइन में खड़े होना। अब लाइन में जो खड़े होने हैं वो 4 बंदे हैं, 5 बंदे हैं, सारे के सारे हैं, सारे के सारे। तो 6 में से 6 को सिलेक्ट करके अरेंज करना है, इन्हें वे जितने गिवन है उन सबको अरेंज करना है, तो दैट इज 6 पे 6, ठीक है ना। इसके नीचे स्टार मार्क करके लिखो, अरेंजमेंट ऑफ n objects in themselves, arrangement of n objects in themselves, ठीक है। n ऑब्जेक्ट्स हैं, उन सबका आपस में अरेंजमेंट करना है, तो क्या आ जाएगा npn, वो आ जाएगा npn, मतलब n में से सबको पकड़ के अरेंज कर दिया, एंड दैट विल बी नथिंग बट n फैक्टोरियल बाय 0 फैक्टोरियल, दैट इज n फैक्टोरियल। तो n पर्संस को आपस में अरेंज करने का टोटल नंबर ऑफ वेज डायरेक्ट n फैक्टोरियल तुम लगाओगे। 4 बंदों को अरेंज करना है 4 फैक्टोरियल, 5 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है 5 फैक्टोरियल, 10 को करना है 10 फैक्टोरियल, डायरेक्ट लगाओगे, ठीक है। ना 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 ना, ये तुम्हारी मर्जी, कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। चलें, ऑनलाइन क्लियर हुआ यहां तक, Yes, sir. Yes, sir. राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से करना जी, ठीक है। 8 men and 4 women, 8 men and 4 women are to sit in a row. 8 men and 4 women are to sit in a row so that women occupy the even places. So that women occupy even places. So that women occupy even places. How many such arrangements are possible? How many such arrangements are possible?
सोचो, टोटल 12 लोग हो गए ना, तो 12 लोगों को अरेंज करना है, तो कुछ इवन प्लेसेस आएंगी, कुछ ऑड प्लेसेस आएंगी। लड़की मतलब जो वुमेन है, फीमेल है, उनको सिर्फ ऑड इवन प्लेसेस पे ही बिठाना है। तो इस अरेंजमेंट के कितने टोटल नंबर ऑफ पेज आएंगे, सोचो। क्या लॉजिक हुआ यार ये, कोई सोचना यार। बहुत बड़ा आंसर है, पी की फॉर्म में रखो। इसका आंसर है 14515200। पी की फॉर्म में रखो। नहीं, वेल 12 में से 6 क्यों सिलेक्ट करने हैं? तो 12 में से क्यों करने हैं? इवन में से सिलेक्ट करके फीमेल को बिठाना है ना। एट फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल से ये 4 फैक्टोरियल की जगह कुछ और आना है। 8 फैक्टोरियल से ये 4 फैक्टोरियल की जगह कुछ और आना है। ये देखो जरा, ये देखो जरा, ये देखो। टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इधर से अगर मैं इवन शुरू कर रहा हूं तो 1 2 3 4 5 6 इवन प्लेसेस हैं यार। इन्हीं 6 में से 4 पे फीमेल को बिठाना है, क्योंकि 4 फीमेल है, 4 वुमेन है। इसके अलावा और कहीं नहीं बैठने चाहिए। यानी कि मैंने क्या किया, 6p4 सबसे पहले। 6p4 का मतलब 6 सीट्स में से 4 सीट्स को सिलेक्ट किया, वहां पे 4 फीमेल्स को अरेंज कर दिया, क्योंकि कोई किधर बैठेगा, कोई फीमेल किधर बैठेगी। मान लो मैंने ये वाली 4 सीट्स को सिलेक्ट किया, अब इन 4 सीट पे भी फीमेल कैसे बैठ रही है वो भी तो अरेंजमेंट से भी फर्क पड़ेगा। तो 6p4 इज नथिंग बट 6 इवन प्लेसेस में से 4 सिलेक्ट करके, क्योंकि अपने पास फीमेल ही 4 हैं, तो 4 सिलेक्ट करके 4 जगह पे फीमेल्स को मैंने अरेंज कर दिया। ये समझे? अब बाकी कितनी जगह बची? एक तो ओड वाली बची 6, प्लस जो 2 इवन वाली अनऑक्युपाइड प्लेसेस है वो भी बची, तो टोटल बची 8। अब वहां पे फर्क नहीं पड़ता, मेल को बिठाना है, तो 8 जगह पे 8 मेल को बिठाना है। 8 मेल बचे, 8 ही जगह बची, ओड है इवन है फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेल कहीं पर भी आ सकता है। तो 8 जगह पे 8 बंदों को अरेंज करने का तरीका 8p8 और 8 फैक्टोरियल, और 8 फैक्टोरियल डायरेक्ट लिख दो। तो फाइनल आंसर है 6p4 इंटू 8p8। टोटल निकालना था ना हमें, दोनों को अरेंज करना। ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes. यस सर। ठीक है, पक्का देख लो, लॉजिक क्लियर होना चाहिए। 8 बाकी 8 ये देख, सिर्फ अपने को मेल को टोटल 12 को अरेंज करना है। पहली बात तो अपने को 4 को नहीं अरेंज करना है, अपने को 8 को नहीं करना। तो हमने सबसे पहले 4 को अरेंज किया, बाकी 8 को भी तो करना है। 8 जगह बच गई 12 में से, 4 फीमेल बिठा दिए, 8 जगह बची, 8 जगह पे 8 बंदों को अरेंज करना है, तो 8 फैक्टोरियल, राइट। 8p ये 6p4
हाँ, टोटल सबको अरेंज करना है, जितने भी जो भी चीजें गिवन है सबको अरेंज करना है। ठीक है, चलें। चलो, ये था बिल्कुल बेसिक वाला पार्ट परमुटेशन का। ठीक है, अब मैं आता हूं फैक्टोरियल के ऊपर। ठीक है, फैक्टोरियल के कुछ बेसिक क्वेश्चन हैं, उनके ऊपर हमें प्रैक्टिस करनी है। इसके अंदर कोई नई थ्योरी नहीं है, फैक्टोरियल की थ्योरी ऑलरेडी तुम्हें आती है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं, इनको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ठीक है, आ जाओ। करो, शुरू कर दो। ध्यान से करना। पहले का तो माइनस आ नहीं सकता, नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल होता नहीं है, 49 ठीक है ना। अच्छा देखो इधर, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल है ना, तो 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, तो ये इसके अंडर कवर अप होता है, बिकॉज दिस इज 4 फैक्टोरियल इनटू 5। ठीक है, तो इन दोनों का एलसीएम क्या जाएगा, 5 फैक्टोरियल। ठीक, एंड इन दोनों का एलसीएम क्या जाएगा, 6 फैक्टोरियल, क्योंकि ये इसके अंडर कवर अप होता है। जैसे 2 एंड 6 है, 2 6 के अंडर कवर अप हो जाता है, तो 6 2 एंड 6 का एलसीएम 6 होता है, तो जो दूसरे के अंदर कवर अप हो जाता है तो दूसरा उसका एलसीएम होता है, तो इन तीनों का एलसीएम क्या जाएगा, 6 फैक्टोरियल। ठीक है, सेकंड देखो, सेकंड में क्या किया हमने, देखो ये जो 11 फैक्टोरियल है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले आए, तो ये बन गया 11 फैक्टोरियल बाय 9 फैक्टोरियल प्लस 11 फैक्टोरियल बाय 10 फैक्टोरियल, दैट इज x। ये समझे। ठीक, अब 11 फैक्टोरियल ध्यान से देखना इधर प्लीज, यही चीज है जो थर्ड में काम आएगी। 11 फैक्टोरियल में से 11 बाहर लिया तो अंदर क्या बचेगा, n फैक्टोरियल में से n बाहर लिया तो n माइनस 1 फैक्टोरियल बचता है, तो यहां पे क्या बनेगा, 11 बाहर लिया तो 10 फैक्टोरियल, 10 भी बाहर लिया तो डिवाइडेड बाय 9 फैक्टोरियल, प्लस इधर से 11 बाहर लिया तो 10 फैक्टोरियल, नीचे 10 फैक्टोरियल, दैट इज x। 10 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल कटा, 9 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल कटा, तो ये आ गया 110 प्लस 11, तो 121, दैट इज योर x। ये सबसे सिंपल मेथड इसका। ठीक है, यही बोला था करने के लिए, चलेगा। ऑनलाइन क्लियर है। Yes. Yes, sir. yes, चले, थर्ड, थर्ड देखो, देखो n+2 का फैक्टोरियल इज 2550 इंटू n फैक्टोरियल। ठीक है, तो n+2 अगर n+2 फैक्टोरियल से बाहर लिया तो अंदर बचेगा, बिल्कुल, फिर n+1 भी बाहर लिया तो ये आ गया n+2 n+1 इंटू n फैक्टोरियल, दैट इज 2550 इंटू n फैक्टोरियल कटा,
तो ये क्वाड्रेटिक बन गई। n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2 दैट इज 2550, इसको इधर ले आओ तो n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 2548 दैट इज 0। तो यहां पे जाएगा n माइनस 49 इंटू n प्लस 52 दैट इज 0। तो n इज इक्वल टू माइनस 52 या फिर 49। नेगेटिव हो नहीं सकता n, क्योंकि नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल डिफाइंड ही नहीं होता। तो n इक्वल टू 49 इज द आंसर। समझे? ठीक, लास्ट वाला मैं खुद कर रहा हूं, एक बार ये नोट कर लो। नहीं नहीं, n इक्वल टू 5, बिल्कुल। देखो ध्यान से देखो, तो इन दोनों का रेशियो निकालना है। तो पहले n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल, टोटल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल n माइनस 4 फैक्टोरियल दैट इज 2 बाय 1। ठीक है, अब ये क्या बना, ये कटा, ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 फैक्टोरियल n माइनस 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल दैट इज 2 बाय 1। अब 4 फैक्टोरियल कितना होता है? 24, 1 2 3 4 24, ये 2, तो ये 2 और 24 कट के 12, ये 2 और 12 कट के 6, तो बना 6 इंटू n माइनस 4 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू ये इधर आके n माइनस 2 फैक्टोरियल। अब ध्यान से देखो, n माइनस 2 बाहर लिया तो अंदर बचेगा n माइनस 3 फैक्टोरियल, n माइनस 3 बाहर लिया तो अंदर बचेगा n माइनस 4 फैक्टोरियल। तो ये आ गया n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 इंटू n माइनस 4, n माइनस 4 फैक्टोरियल कटा, तो 6 इज इक्वल टू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3। ये समझे? सिंपल क्वाड्रेटिक। तो दैट इज n इंटू n स्क्वायर माइनस 5n प्लस 6 दैट इज 6, 6 6 कटा, तो n स्क्वायर माइनस 5n इज 0, n कॉमन n माइनस 5 इज 0, या तो n 0 या तो n इक्वल टू 5। 0 हो नहीं सकता, क्योंकि 0 हुआ तो यहाँ पे माइनस 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, वो अगेन हो नहीं सकता, तो 5 आंसर। क्लियर है? ऑनलाइन क्लियर है? प्लीज कंफर्म करो। Yes, sir. Yes. राइट, चलें। क्या क्या क्या? अरे n फैक्टोरियल जो होता है वो n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल होता है ना, मतलब n फैक्टोरियल में से n बाहर लोगे, अंदर एक कम का फैक्टोरियल बचेगा। तो n माइनस 2 फैक्टोरियल में से n माइनस 2 जो भी नंबर है वो बाहर लेंगे तो एक अंदर कम का फैक्टोरियल बचेगा। एक कम मतलब n माइनस 3 फैक्टोरियल, फिर n माइनस 3 बाहर लिया तो n माइनस 4 फैक्टोरियल बचा, n माइनस 4 फैक्टोरियल कट गया। ये चीज चले। अब एक लास्ट क्वेश्चन, नहीं, क्योंकि जो क्वेश्चन है उसके अंदर ये यूज हो रहा है ना n माइनस 2 n माइनस 4 फैक्टोरियल, n 0 हुआ तो ये माइनस 4 का फैक्टोरियल चला जाएगा, नेगेटिव का अगेन डिफाइन नहीं। तो ये अपने को प्रूव करना है, ठीक है, ये मैं खुद कर रहा हूं। हाँ, राइट हैंड साइड को लो। नहीं नहीं, दोनों में से छोटा कौन है? n माइनस 4, ये माइनस 4 हो रहा है, ये माइनस 2 हो रहा है, तो ये ज्यादा छोटा होगा।
तो बड़े वाले में से अब 6 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल, तो मैं 6 फैक्टोरियल को ओपन करके 4 फैक्टोरियल की फॉर्म में लाके कट करूंगा ना, ये चीज। इधर अगर मैंने n-4 बाहर लिया तो ये n-5 हो जाएगा और कम हो जाएगा। इसको n-4 बनाया जा सकता है, इसको नहीं। जीरो को इग्नोर मार, चलें। नाउ दिस क्वेश्चन, 2n factorial divided by n factorial that is equal to 1 into 2 3 into 5 into so on till 2n minus 1 total multiply by 2 की पावर है, ये प्रूव करना है अपने को। ठीक है, देखो सिंपल नहीं है बट इतना टेढ़ा भी नहीं है। ध्यान से समझना, ठीक है। 2n factorial divided by n factorial 1 3 5 so on till ये, तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड पकड़ी। यार देखो जिस भी चीज का फैक्टोरियल होता है उसका मतलब क्या होता है 1 2 3 4 से लेके उस नंबर तक जाना, राइट। 4 फैक्टोरियल है तो 1 2 3 4, 100 फैक्टोरियल है 1 2 3 4 so until 100, तो 100 टर्म्स आ जाएंगी। तो 2n फैक्टोरियल है तो कितनी टर्म्स होंगी 2n, है ना। 1 2 3 4 so until 2n तक का प्रोडक्ट, तो ये आ जाएगा न्यूमरेटर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड so until 2n, और इसका पिछला 2n minus 1, इसका पिछला 2n minus 2 एंड so on, ठीक। एंड डिनोमिनेटर में तो n फैक्टोरियल आएगा। अब राइट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, यानी कि ऊपर n फैक्टोरियल कट जाना चाहिए। तो अब देखो ऊपर से मेरे को ये ओड वाली टर्म्स चाहिए, है ना। तो मैंने क्या किया, ये ओड वाली टर्म्स को अलग कर दिया एंड इवन वाली टर्म्स को अलग कर दिया। अब टोटल 2n टर्म्स हैं तो n ओड वाली रहेंगी, n इवन वाली रहेंगी, ठीक। तो 1 3 5 7 9 एंड so on till 2n minus 1, ये ओड वाले अलग कर दिए। इवन वाले 2 4 6 8 एंड so on till 2n minus 1, सॉरी 2n minus 2 एंड 2n, ये अलग हो गए, हाँ या ना। जिसके अंदर ये n टर्म्स हैं एंड ये भी n टर्म्स हैं। ये न्यूमर लेफ्ट हैंड साइड का न्यूमरेटर लिख रहा हूं मैं अभी। अब देखो यहां से भी 2 आ रहा है, 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 इवन है ना सारे के सारे, तो सब में से 2 2 आएगा और ये प्रोडक्ट की फॉर्म में है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू n टाइम्स 2 की पावर है, हाँ या ना। और इधर क्या बचेगा 1, 2 गया, इधर 2 गया तो बचा 2, ये एज इट इज, हाँ या ना। ये मेरा बन गया न्यूमरेटर। जो 2n फैक्टोरियल था उसको सिंप्लीफाई करके मैंने ये लिख दिया। डिनोमिनेटर में क्या इसके n फैक्टोरियल। ना ध्यान से देखो ये चीज क्या है 1 2 3 4 so on till n तक का प्रोडक्ट, दैट इज n फैक्टोरियल। तो ये n फैक्टोरियल एंड ये n फैक्टोरियल कटा तो क्या बचा सिर्फ ये, हाँ या ना। और ये चीज तो प्रूव करनी थी, समझ आया भाई। ये सारी की सारी इवन टर्म्स है, सब में से एक एक 2 आएगा तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर से 2 इधर से 2 इधर से 2, तो n टाइम्स 2 आया तो 2 की पावर है। बचा क्या, इधर 1 बचा, इधर 2 बचा, इधर 3 बचा, इधर 4 बचा, तो वो n फैक्टोरियल। ठीक है, ऑनलाइन क्लियर है? यस नोट कर लो, नोट कर लो।